भगवान श्री राम जी ने बताया, मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है, माँ, बेटा या जीवन साथी। जय श्री राम मित्रों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का एक गूढ़ रहस्य, जिसे समझ लेने से जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम और माता सीता अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान चित्रकूट में अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। शांत वातावरण था, प्रकृति साक्षी थी और उसी समय एक अत्यंत गहन विषय पर संवाद आरंभ हुआ। माता सीता ने भगवान श्री राम से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा किसे खोजती है, अपनी माँ को, अपने पुत्र को या अपने जीवन साथी को? यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे देवी सीते, तुमने यह प्रश्न पूछकर केवल मेरा नहीं बल्कि समस्त मनुष्य जाति का कल्याण कर दिया है। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसका उत्तर मैं तुम्हें एक अत्यंत कल्याणकारी कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हे देवी, इस कथा को आरंभ से अंत तक पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनना, क्योंकि जो मनुष्य इस कथा को पूरी निष्ठा से सुन लेता है उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनूंगी और जन जन तक पहुँचाने का भी संकल्प लेती हूँ। तब भगवान श्री राम कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, हे देवी सीते, यह प्रश्न कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या फिर अपने घर लौटती है या नहीं, देखने में सरल लगता है, पर इसका उत्तर अत्यंत रहस्यमय और गहन है। प्रभु आगे बताते हैं, हे देवी, हिंदू धर्म का दिव्य ग्रंथ गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा की उस यात्रा का वर्णन करता है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या वह अपने परिजनों को खोजती है या नहीं, ये सब निर्भर करता है आत्मा के संस्कारों पर, उसकी इच्छाओं पर और मृत्यु के समय उसकी मानसिक व आध्यात्मिक स्थिति पर। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, इस रहस्यमय कथा में मैं तुम्हें यह भी बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के क्षण में आत्मा के साथ कौन कौन सी अलौकिक और अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य का शरीर मृत्यु को कैसे स्वीकार करता है और उस समय उसे कौन कौन से सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं। यह जानना केवल एक जानकारी नहीं बल्कि आत्मचेतना की पहली सीढ़ी है। आत्मा शरीर से कब, कैसे और किन परिस्थितियों में अलग होती है और क्यों उसे यह अनुभव तक नहीं होता कि वह अब देह से अलग हो चुकी है। ये रहस्य अत्यंत गहन और भावनात्मक है। परिवार का विलाप, अपनों का रोना, बिछड़ने की पीड़ा, ये सब आत्मा के चेतन मन पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसे समझना मनुष्य को जीवन के सत्य के निकट ले जाता है। तब भगवान श्री राम जी माता सीता से कहते हैं, हे देवी सीते, आगे बढ़ने से पहले इस दिव्य कथा का आदर करते हुए इसे पूर्ण एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनना। प्रभु आगे कहते हैं, हे देवी, आत्मा की यह अदृश्य यात्रा अंत से नहीं बल्कि मृत्यु से आरंभ होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं, पर उनमें से एक ग्रंथ ऐसा है जो मृत्यु के बाद की यात्रा को सबसे स्पष्ट रूप से समझाता है। वह है गरुड़ पुराण। यह ग्रंथ केवल मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का वर्णन 18 महापुराण है, पर उनमें से एक ग्रंथ ऐसा है जो मृत्यु के बाद की यात्रा को सबसे स्पष्ट रूप से समझाता है। वह है गरुड़ पुराण। यह ग्रंथ केवल मृत्यु के पश्चात की घटनाओं का वर्णन नहीं करता बल्कि आत्मा की पीड़ा, दिव्यता और कर्मों के प्रभाव को भी विस्तार से प्रकट करता है। गरुड़ पुराण में लगभग 19,000 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री नारायण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ देव को आत्मा के मृत्यु पश्चात मार्ग का परम रहस्य बताया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण का श्रवण न केवल मृत आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है बल्कि उसके परिवार को भी आध्यात्मिक बोध, मानसिक संतुलन और गहन अनुभूति प्रदान करता है। भगवान श्री राम आगे कहते हैं, हे देवी सीते, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे बुला रही हो या उसे अपने पूर्वजों के दर्शन होने लगे। शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगता है। ठंडक सबसे पहले पैरों में महसूस होती है और क्रमशः सिर तक पहुंच जाती है। सांसों की गति बदलने लगती है।
कभी तेज, कभी बहुत धीमी। कभी कभी मृत्यु से ठीक पहले मनुष्य के चेहरे पर एक अद्भुत तेज दिखाई देता है, मानो आत्मा किसी दिव्य लोक से जुड़ रही हो। जब जीवन की अंतिम लौ बुझने लगती है तो आत्मा ऊर्जा की अंतिम तरंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि उस क्षण आत्मा को यह बोध नहीं होता कि वह अब देह से अलग हो चुकी है। शुभ कर्मों वाले मनुष्यों की आत्मा शांत और सहज रूप से निकल जाती है, पर जिनके कर्म भारी होते हैं उनके लिए यह क्षण अत्यंत पीड़ादायक बन जाता है। आत्मा के निकलते ही शरीर निर्जीव और शीतल हो जाता है, पर आत्मा भ्रम में रहती है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिजनों को देखती है, उनसे बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ शून्य में विलीन हो जाती है। उसे लगता है कि यह सब कोई स्वप्न है, जबकि वास्तव में वह चेतना की एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है। जब घर में रोने बिलखने की आवाज़ें गूंजती हैं तो आत्मा उन्हें चुप कराना चाहती है। वह कहना चाहती है, मैं यहीं हूँ, पर कह नहीं पाती। वह घर के भीतर हवा की तरह भटकती रहती है। कुछ आत्माएं अत्यंत बेचैन हो जाती हैं। उनकी व्याकुलता इतनी गहरी होती है कि वे हवाओं को आंदोलित करने लगती हैं। दरवाज़ों पर हल्की सी दस्तक सी सुनाई देती है और कभी कभी वे अपने परिजनों के स्वप्नों में उतर आती हैं। यह स्वप्न किसी भय के लिए नहीं होता, बल्कि एक संदेश देने के लिए होता है, एक आश्वासन देने के लिए कि मैं ठीक हूँ, शोक मत करो। यह रहस्य केवल मृत्यु से जुड़ा नहीं है, बल्कि जीवन के उस गहन अर्थ की ओर संकेत करता है जिसे हम जीते जी समझ नहीं पाते। तब भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ कि मृत्यु के देवता यमदूत कब और कैसे आत्मा के समीप आते हैं। प्रभु कहते हैं, मृत्यु के कुछ समय पश्चात आत्मा के भीतर एक अजीब सी हलचल उत्पन्न होती है। उसे अचानक अनुभव होता है कि कोई अदृश्य परंतु अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति उसकी ओर बढ़ रही है। यदि आत्मा पुण्य से परिपूर्ण होती है तो दिव्य तेज से प्रकाशित देवदूत उसे सम्मान और शांति के साथ उच्च लोकों की ओर ले जाते हैं। परंतु यदि मनुष्य के कर्म अज्ञान और अंधकार से भरे होते हैं तो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति भय और पीड़ा से भर देती है और वे आत्मा को चीखों व आतंक के बीच नरक की दिशा में ले जाते हैं। लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे पहले आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन का दर्पण रखा जाता है। हर शुभ कर्म उसकी चेतना में प्रकाश और संतोष की लौ जला देता है और हर पाप कर्म पश्चाताप और पीड़ा का भार दे जाता है। तब यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, अब इस लोक में तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। इसके बाद भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताता हूँ जो आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिनों तक अनुभव करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा 13 दिनों तक एक विशेष अवस्था में रहती है। ये कोई साधारण स्थिति नहीं होती, बल्कि एक गहन और अदृश्य यात्रा का आरंभ होता है। पहले 3 दिन घोर भ्रम और अज्ञान के होते हैं। आत्मा अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। वह अपने ही घर में भटकती रहती है, अपने प्रियजनों से बात करना चाहती है, पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच पाती। यदि मृत्यु आकस्मिक, दुखद या हिंसक होती है तो आत्मा की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह पीड़ा, भय और उलझन में फंसी रहती है। चौथे दिन से 10वें दिन तक आत्मा को धीरे धीरे सत्य का बोध होने लगता है। उसे अनुभव होता है, मैं अब शरीर का हिस्सा नहीं हूँ। यदि इस अवधि में परिवार 11वें से 13वें दिन तक आत्मा के लिए विदाई का समय आता है, इसी अवधि में किए गए पिंडदान और अन्य संस्कार आत्मा के अगले लोक के द्वार खोलते हैं। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में धर्म, करुणा और पुण्य का मार्ग अपनाया होता है, उसे देवदूत सम्मानपूर्वक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, और जिसने पापों का भार अपने कर्मों से बढ़ाया होता है, उसे यमदूत न्याय के मार्ग पर नरक की दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि आत्मा संकेत कैसे देती है। जब कोई आत्मा अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती है तो वह प्रत्यक्ष रूप से बोल नहीं पाती, पर रहस्यमय संकेत अवश्य छोड़ती है। कभी वह स्वप्नों में प्रकट होती है, कभी घर में अचानक किसी अनजानी सुगंध का फैल जाना, कभी बिना कारण बिजली का जलना बुझना या अचानक ठंडी हवा का बह जाना। ये सब आत्मा की मौन पुकार हो सकते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है, पर उसकी चेतना समाप्त नहीं होती। वह देख सकती है, सुन सकती है,
सब समझ सकती है, पर बोल नहीं सकती क्योंकि अब उसके पास ध्वनि उत्पन्न करने वाला शरीर नहीं होता। जब भावना अत्यंत गहरी होती है तो आत्मा बिना शब्दों के भी संवाद कर लेती है, कभी स्वप्नों के माध्यम से, कभी दिव्य सुगंध के रूप में, कभी उपकरणों के अपने आप चलने या रुकने से। ये सभी आत्मा के मौन संकेत होते हैं। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है वह फिर लौट कर नहीं आती। जो आत्माएं स्वर्ग या नरक में जाती हैं वे अपने कर्मों का फल भोगती हैं और पृथ्वी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु जिन आत्माओं की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वे कभी कभी संकेत देकर सहायता की कामना करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। जब उनके वंशज श्रद्धा से तर्पण या श्राद्ध करते हैं तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि परिवार पर कोई संकट आने वाला होता है तो पितरों की आत्माएं संकेत देकर सावधान करती हैं, कभी स्वप्न में, कभी अंतर्मन की आवाज़ के रूप में। यदि किसी दिवंगत आत्मा का बार बार स्वप्न में आना हो तो यह समझना चाहिए कि वह कोई संदेश देना चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है ये स्वप्न केवल संयोग नहीं होते बल्कि सूक्ष्म लोक से आए संदेश होते हैं। कई लोग अनुभव बताते हैं कि वे किसी बड़ी दुर्घटना से अचानक बच गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। संभव है वह शक्ति उनके पूर्वजों की आत्मा हो जो संकट के समय रक्षक बनकर सामने आती है। जब घर में शांत भाव से पिंडदान, श्राद्ध या धार्मिक पाठ होता है तो आत्माएं प्रसन्न होकर उस घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है और यही ऊर्जा परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करती है।